जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में सोमवार को मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और कई इलाके कोहरे से ढके नजर आए। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा रक्षा अंद्राबी ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। ड्रग्स फैलाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को ठहराया दोषी। उपजिला आरएसपुरा में गोपाल अष्टमी का पावन त्योहार श्रद्धापूर्वक तरीके से गया मनाया। भक्ति भाव के साथ की गई गौ माता की पूजा अर्चना। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के कई इलाके आज कोहरे से ढके नजर आए और रात का तापमान इस सीजन में सबसे कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पिछली रात 0.9 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 0 से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने व्यक्त किया कि 26 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। आसपास रहते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि इस सीज़न में चूंकि बारिशें कम होती है तो जितनी भी धूल डस्ट पार्टिकल्स ये एयर में हैं तो इन पे मॉइस्चर जम जाता है। तो चूंकि कोई सिस्टम ना होने की वजह से, कोई वेदर सिस्टम ना होने की वजह से हवाएं भी तेज़ नहीं चलती है, तो उसका मतलब है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि जिसमें फॉग फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लो टेम्परेचर साथ में आपको मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है ही यहाँ पहाड़ों में या वाटर बॉडीज़ श्रीनगर में डल लेक, यहाँ से आंचार सार, खुशहाल सार, बहुत सारे वेटलैंड्स है, वुलर्स लेक है, तो प्लेन्स पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, साथ में धूल ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है एयर में बारिश ना होने की वजह से। तो नतीजा ये कि टेम्परेचर 0 डिग्री के साथ साथ रहना एक एटमॉस्फेयर बनता है कि फॉग सुबह शाम को मिलेगी, क्योंकि सुबह की ह्यूमिडिटी कम से कम 80% से अबव रहती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फॉग फॉर्मेशन के। तो फॉग फॉर्मेशन अभी चूंकि अभी भी 3 दिन कोई सिस्टम नहीं है, तो 23 की मॉर्निंग तक भी रहेगी। 23 की शाम को एक फीबल मतलब हल्का सा WD है जो 5 मिलीमीटर के आसपास रेन देगा स्कैटर्ड प्लेस पे, यानी कि 50% हमारी जितनी भी मतलब लोकेशंस है 50% तक उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो वो हो जाएगा 23 शाम को या 23 रात में। 24 को फिर खुलेगा, लेकिन 25 और 26 में फिर क्लाउडी हो जाएगा और मॉर्निंग अगेन वही फॉग फिर उसके बाद भी बनना शुरू करेगी जब तक कोई बड़ा सिस्टम ना ही आए। सर हिली एरियाज़ में फॉग आपको नहीं मिलेगी,
ये मैं पहले ही कहता हूँ कि हिली एरियाज़ में यहाँ आपको फॉग कहीं नहीं मिलेगी, जितनी फॉग मिलेगी आपको डाउन वैली में, जबकि हमने अभी वार्निंग में भी वो लिखा है कि सिर्फ प्लेन्स में जहाँ पर ऐसे खुले मैदान हो या खुली ये वाटर बॉडीज़ साथ साथ हो, और वाटर बॉडीज़ और खुले मैदान के साथ साथ जहाँ पे जितनी ज़्यादा डस्ट है तो वहाँ फॉग के ज़्यादा चांसेस है। कोई ऐसा बड़ा सिस्टम है नहीं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि 23 शाम को एक फीबल हल्का सा WD है, तो चंद एक जगह उस दिन बर्फ़ या बारिश मिलेगी देखने को। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष रक्षा अंद्राबी ने श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ड्रग्स फैलाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को दोषी ठहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं और उनके खिलाफ सख्ती से निपटेंगी। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से भी नशे से दूर रहने की सलाह दी और इस दौरान उन्होंने अन्य भी संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए दिन कितनी परेशानियां हैं, चाहे वो बेटियां हैं या चाहे हमारे बेटे हैं। हमारे नौजवान को बहुत ही खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। उसका श्रेय हमारे दूसरे पड़ोसियों को भी जाता है, क्योंकि वो हमेशा यही चाहते थे कि कश्मीरियों को परेशानी हो, उन्होंने वो करके दिखाई। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सक्षम है और हमारी गवर्नमेंट ने अब चाहा है कि हमारे नौजवान एक राह रास्त पे आ जाएं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGOs, जो आज जिसका इफ्तिताह यहाँ पे हुआ, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बहन खुद परेशानियों से जूझी हुई है और वो हर एक परेशानी जानती है। उस परेशानी को कैसे दूर करना है, ये सबसे अहम जरूरत है, क्योंकि बहनें भी हमारी यहाँ पर एक तो नशे की हालत में आज हम देखते हैं, हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी नहीं है। और वक्फ बोर्ड ने ये भी, आपको हम बताते चलें, वक्फ बोर्ड ने ये तहिया कर दिया है कि हम यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, ताकि जो हमारे नौजवान नशे की लत में सड़कों पे पड़े मिलते हैं, और बहनों के लिए खासकर एक ड्रग एडिक्शन सेंटर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। उपजिला आरएसपुरा में गोपाल अष्टमी का पावन त्योहार श्रद्धा पूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से कस्बे के वार्ड नंबर 5 में गोपाल अष्टमी के मौके पर भक्ति भाव के साथ गौ माता की पूजा अर्चना की और आरती उतारकर गौ माता को तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत गौ माता की पूजा अर्चना करने के साथ साथ आरती उतारी गई। नहीं यार, इंजन नहीं करो, प्राउड किधरों है किथे ओम जातपुरुषेण हविषात् ओम जजेन यजमयन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेनादं यजमानः सयन्त्र यत्र पूर्वे साद्यः सन्ति देवः। ओम नमो देवाय गोब्राह्मणाय जगदिताय कृषि ओम नमः आज गौ पूजा का बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन गौ पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी आज के दिन ही गायें चराने गए थे, तो आज सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो जैसे हमारे माननीय महंत जी ने बताया कि गौ पूजा आज का दिन ही नहीं, साल भर जहाँ भी गौ हमारी गौशाला है वहाँ सब लोगों से हमारी तरफ से भी निवेदन है कि हर कोई जहाँ भी हमारी गौशालाएँ हैं वो हम सब लोगों पर ही निर्भर है।
क्योंकि जिन्होंने गाय बाहर रखी हुई है वो हर कुछ वही का अकेले आदमी करेगा तो बड़ा मुश्किल समाधान है। तो हर किसी को मिल करके कोई ना कोई चीज़ वहाँ दान करते रहना चाहिए, गाँवों के लिए भेजते रहना चाहिए, तभी जो समाज है चल सकता है। और कुछ लोग हमारे जो गौ माता जब बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हमारे माननीय महंत जी ने बताया जी कोली गला बाना में कोई गाय छोड़ गया है, तो ऐसी भी मेरी लोगों से विनती है, विनीत भाव से मैं निवेदन करता हूं कि गाय माता को के साथ ऐसा दुष्व्यवहार मत करिए। के उपलक्ष्य में आज जहाँ पे श्री राधा माधव ट्रस्ट की गौशाला के अंदर पहले हवन हुआ है, हवन के बाद गौ पूजन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि गौ सेवा ही एक लक्ष्य हर इंसान का होना चाहिए। अगर वो सनातनी है, अगर वह हिंदू है और जिंदा है, तो फिर उसको पहले गौ की तरफ जो है सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्री अजय जी पंडित जी और पंडित शिव कुमार जी द्वारा हवन यज्ञ कराया गया और विशेष रूप से आज हमारे बीच में वीडीसी के चेयरमैन श्रीमान तरसेम शर्मा जी हैं और हमारे सरपंच सुरजीत जी जो हमारे पंचायती राज सेल के चेयरमैन भी हैं, विक्रम संधू जी मंडलाध्यक्ष, हमारे जिला प्रचारक श्रीमान प्रदीप भाई जी, और जहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि संत समाज हमारे लोग आए हैं। मेरा एक मानना है कि एक दिन ही पूजा करके अपना फर्ज ना पूरा करें। अगर सनातन की कोई सेवा व्यासपीठ पे बैठ के कर रहा है तो वह गौ कथा करे, गौ की जय बुलाए, लेकिन अपने घर में तो गौ रखे। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने का आह्वान किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि कुछ स्रोतों से ये खबर चल रही है कि पंचायतों और बीडीसी की योजना डीडीसी द्वारा बनाई जाएगी, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले लेकर जमीनी स्तर की संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। उन्होंने सरकार से 9 जनवरी से पहले पंचायत चुनाव कराने की घोषणा करने की अपील की है। कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई, इसका मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जो सरकार की तरफ से और जहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले जो है वो करने की शुरुआत हो गई है पंचायतों के हवाले से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों की टर्म जो है वो 9 जनवरी 2024 को जो है वो समाप्त हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी तैयारियां जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं ली गई। ये जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्राम सभा के पास जो पावर्स होती हैं प्लानिंग करने की, जितनी भी डेवलपमेंट की कंसर्न जो प्लानिंग होती है उसके अधिकार ग्राम सभा के पास होते हैं। चाहे पंचायतें हों भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों भी, तब भी होते हैं। अगर नहीं भी हो फिर भी उसके अधिकार ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के पास होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के अंदर उन अधिकारों को छीन कर वो 3 टियर सिस्टम के एक तीसरे टियर को डीडीसी को देने की बात सरकार जो है वो कर रही है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। वो इसलिए है कि ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो उस पंचायत के जो तमाम वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और वहां ग्राम सभा के अंदर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती। वहां तमाम लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वाबस्ता लोग जो हैं वहां ग्राम सभा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर आप ये अधिकार डीडीसी को दे देंगे, 3 टियर को दे देंगे, वहां पे पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ है और पार्टी बेस पे ही वो कैंडिडेट जो है वो सामने आए हैं, इलेक्ट हुए हैं। और जब पार्टी बेस पे हो जाएंगे तो उसका नुकसान जो है आवाम को गांव के अंदर ये होगा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग होंगे उनको उनके हक से महरूम रखा जाएगा। तो इसीलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी मांग है कि ये ऐसे फैसले ना किए जाए। सनातन श्रीधर गौशाला संस्थान गाडीगढ़
गाड़ीगढ़ जम्मू में गौ अष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व में गाय माता की विशेष पूजा अर्चना सहित सेवा की जाती है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सनातन श्रीधर गौशाला संस्थान गाड़ीगढ़ के अध्यक्ष पंडित अशोक कुमार खजूरिया ने सभी जम्मू वासियों को इस पर्व पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज ही के दिन से श्री कृष्ण भगवान ने गायों को चराना शुरू किया और तब से ही गौ अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ओम आरती पार्थिव गुंगजा विदुरप्राय नामवीराः सदा गुंगे प्रीति ओम चंद्रमा मनसो जातशोः सूर्यो वयायत आजुष प्राणस्य तानि सर्वाणि मोली बनी ना लंबा करी ना मोली बनी ना तू बनने मैं पंडित अशोक कुमार खजूरिया, अध्यक्ष सनातन श्रीधर गौशाला संस्थान गाड़ीगढ़। सबसे पहले मैं गोपाष्टमी के इस पर्व पर सबको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन विशेष तौर से गौ पूजा का दिन है। आज ही के दिन से भगवान कृष्ण जी ने गौ चराने का कार्य प्रारंभ किया है। उसी दिन से लेकर गोपाष्टमी का जो पर्व बनाया जाता है। हमारी इस संस्थान में आज प्रातः से ही लेके गौ भक्त जहाँ सुबह से आना प्रारंभ हुआ है और गौ पूजा आप देख रहे हैं हो रही है। तो क्योंकि गौ में हमारे 33 कोटि देवताओं का वास है, तो इसलिए गौ की पूजा करनी चाहिए। गौ की पूजा से हमारे सब देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए हमें गौ की रक्षा, गौ का संवर्धन और गौ की सेवा करनी चाहिए। आज गोपाष्टमी का शुभ पर्व ये सभी सनातन धर्म प्रेमी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। और आज के दिन गोपाष्टमी का जो पर्व है, इस पर्व में गाय की पूजा की जाती है और यथोपचार जो यथाशक्ति यथा समर्थानुसार जो संभव हो वो गाय का पूजन हमें करना चाहिए। और गाय को आज के दिन रोज गाय की सेवा करनी चाहिए और रोज ना हो सके तो पर गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए और गाय को घास इत्यादि खिलाना चाहिए। और गाय जो है सब प्रकार से हमारा कल्याण करती है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो गायों की पूजा करता है वह मेरी ही पूजा करता है। इसलिए गाय के मध्य में, गाय के हृदय में सदा भगवान का वास होता है और सभी देवी देवता वास करते हैं। और आज इस शुभ अवसर पर गाय हमारा कल्याण करे और हम सभी गायों की सेवा के लिए हम तत्पर रहें। और जो भी गाय की हत्या आदि होती है ये होनी नहीं चाहिए और इसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। और माँ भगवती गाय हम सब का कल्याण करे। बोल गौ माता की। प्रशासन के बिजली परिदृश्य में सुधार के आश्वासन के बावजूद कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट के साथ बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस संबंध में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी ने इस खराब स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि हमें सरकार द्वारा बताया गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने से घाटी में बिजली संकट दूर हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबरदस्त पॉइंट कि सोपोरस में पावर कहें ऑलमोस्ट वैली मज सरसी वैली मज वनस पोजिशन पावर, मगर खसूसन वन बह तुम पे सोपोर कत कि यह आज कह चूंकि यम ब्रो स्मार्ट मीटर सोपोरस मज कहें इलाकन मज लग मीटर, स्मार्ट मीटर नी मीटर लग मीटर्ड एरिया तिमन तम सात वन कि तुम दीव जो मीटर लगान दिमो तुम 24 आवर्स सर्विस पावर दिमो तुम अत मज पता कटौती तथ बाज़ाब्त शेड्यूल, मगर वुकन किस दौरस मज मीटर लगे साइडन मज
कह एरिया त्रोक न सोपरस मज सो ये मीटर लगे ओल्ड एरिया मज लगे मीटर वन तिमन तार इथे पे अज तार इथे पे प्रीन कंडक्टर तुम त्रिथ वन नौ वन इंस्टॉल करने चलान मीटर चलान मगर मीटर मज दुत पावर तुमन मगर वो जो तुम दुत बुलंद बाग दाव कर गवर्नमेंटन के डिपार्टमेंटन कर ना तुम दीव लाग तुम मज करो मजम्मत कह इवन कि तमो तम सात अप्रोच कि सो सीनियर अफसरों लड़ो पन अप्रोच कि लूकन तुम दिव सा ये लगान ये स्मार्ट मीटर इन कह खुदा न खास्त लूकन खतर कह जुल्म कह यह आइंद इन वाले दोहन खतर लूकन खतर फायदेमंद चीज इमो 24 घंटे पावर मगर सो 24 घंटे पावर थो गवर्नमेंटन कह कश्मीर में जो ही सरमा की शुरुआत होती है तो यहाँ पे हमें जो है बिजली की आंख मचोली जो है देखने को मिलती है। लेकिन इस साल जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमसे कहा था कि जो ही स्मार्ट मीटर्स वैली में इंस्टॉल हो जाएंगे तो जो ये बिजली का मसला है ये परमानेंटली हल हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बावजूद जो इस साल की सिचुएशन है वो मैं समझता हूं सबसे वर्स्ट सिचुएशन है बिजली के हवाले से। आप देखिए अभी जो है सरमा की शुरुआत ही हो रही है तो बिजली जो है अभी से गायब दिखाई दे रही है और जिससे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे ताजिर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट गर्ज हर कोई जो है इस वक्त इस बिजली की आंख मचोली से जो है बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हालांकि इससे पहले यह कहा जाता था कि चोरी हो रही है बिजली की, तभी सरमा में जो है बिजली अच्छी तरह से नहीं आती है। लेकिन अब तो आपने स्मार्ट मीटर्स लगाए, लेकिन स्मार्ट मीटर्स के लगने से मैं समझता हूं सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एलजी गवर्नमेंट इस सेक्टर में नाकाम हुई है कि हमें इज्तिमाई तौर पर सजा दी जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, हम जो है इन मामलात पे खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो अब मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लास्ट पे यही गुजारिश होगी कि खुदारा कश्मीर की जो बिजली के हवाले से जो वर्स्ट सिचुएशन बनी हुई है इसको जल्द से जल्द बेहतर किया जाए। अदरवाइज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए आरएसएस के उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर और लद्दाख डॉक्टर शमासुल हक ने कहा कि घाटी में बिजली संकट हर तरफ चिंता दर्शाता है, खासकर घाटी में मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हमेशा सर्दियों के कारण पीड़ित होते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार पहल करेगी ताकि बिजली संकट जल्द से जल्द दूर हो सके। तो पिछले कुछ दिनों से सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और यहाँ पे लाइट की भी बहुत कटौती हो गई है। हमारा यही यकीन मानना है कि हम अपने जो हमारे एलजी साहब है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे अपील की जाए कि ताकि जो ये लाइट कंटिन्यू रहे, कम से कम जो भी पेशेंट हमारे घरों में हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास मालूमात होते हैं कि जो कुछ पेशेंट घर पे है जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह पे, उनके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी बच्चे अभी जो बच्चे हमारे घरों में हैं और जो बुजुर्ग लोग भी घरों में हैं, तो उसकी वजह से तो लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी तरफ से, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक की बात पहुँचाना चाहिए आपके वसादत से कि लाइट का कुछ अच्छा सा इंतज़ाम किया जाए ताकि लाइट बरकरार रहे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जो आप सवाल कर रहे हो, पिछले 3 डिकेड्स का आपने बिल्कुल एक सेगमेंट ले लिया है 3 डिकेड्स का। ये जो यहाँ पे सिलसिला है ये 3 डिकेड्स का नहीं है, पता नहीं जब से हम इस दुनिया में आए तब से ये सिलसिला चल रहा है और लाइट का वजूद में आ गई है वो आप देख लीजिए। उसके बाद और जो हमारा जून है ये क्लाइमेटिकली ये 5-6 महीने इसमें विंटर हमारा रहता है और ये हमेशा रहता है। जैसे क्या मैं भी अभी नियर अबाउट 40 इयर्स का हूँ, तो हमने भी यही देखा है। आज 3 डिकेड्स की बात ही नहीं है, पिछले साल जो हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि विंटर में ये प्रॉब्लम होती है। और अब आती है आज के सरकार के हवाले से, अगर सरकार के हवाले से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरी आ रही है, दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बंटी प्रोविजनल स्टोर को पीएनबी अनंतनाग शाखा के माध्यम से चोलामंडलम जनरल
इंश्योरेंस से 31 लाख का फायर क्लेम प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पीएनबी अनंतनाग शाखा प्रबंधक बिलाल मलिक, पंजाब जम्मू कश्मीर के चोलामंडलम क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कंबोज, क्षेत्र प्रबंधक ऋषभ पठानिया, वरिष्ठ बिक्री प्रबंधक अनंतनाग शहनवाज मलिक मौजूद रहे। क्रेडिट फॉर दिस गोस टू बिलाल सर की वजह से सब कुछ बड़ा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर थैंकफुल टू बिलाल आल्सो। उन्होंने छोड़ा क्या हम छोड़ेंगे ना, जीतेंगे कैसे, लड़ेंगे आपके साथ ही। हम चोलामंडलम की तरफ से दिल्ली से आए हैं और एक इंसिडेंट हुआ था कश्मीर अनंतनाग में, जिसमें सर और उनकी बंटी प्रोविजनल स्टोर में एक चोरी हो गई थी और फायर लग गया था, जिसकी दुर्घटना हुई और उसको हमने इंश्योरेंस इन्होंने कराई हुई थी पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू चोलामंडलम से, और उसको हमने विद इन टाइमलाइन क्लेम हमने उसमें पास किया है। 31 लाख रुपीस का टोटल अमाउंट हमने इसमें पे किया है। तो इस उपलक्ष्य में हम अनंतनाग आज आए थे, पूरी टीम आई थी दिल्ली और पंजाब से, तो इसलिए सर को थैंक यू इस चीज़ के लिए कि हमने ये पेमेंट सर को की है। और इसमें पीएनबी बैंक जो हमारे यहाँ के ब्रांच हेड हैं मिस्टर बिलाल अहमद जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो सबकी मिलीजुली वजह से आज ये कार्य सफल हुआ है चोलामंडलम की तरफ से। तो सबकी हमारी तरफ से सर के लिए हमारा 29 जुलाई को यहाँ फायर इंसिडेंट हुआ था, तभी सर अब इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, खासकर बिलाल सर ने पंजाब नेशनल बैंक को ब्रांच हेड जो हैं, और उनकी बदौलत हमको आज चोलामंडलम से ये जो चेक इशू हो गया, हम आप इनके सर्विस मुतमईन हैं, ठीक है सब, थैंक यू। पहले मेरे तरफ से सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम अनिल कंबोज है। मैं चोलामंडलम से एज ए रीजनल मैनेजर पूरे पंजाब और J&K को हेड करता हूँ। आज हमारा अनंतनाग आना हुआ विशेष तौर पे नॉट ओनली क्लेम चेक बट एक हमारी तरफ से भरोसा है, एश्योरेंस है पूरे वैली को, पूरे कश्मीर को, पूरी आवाम को कि आप इंश्योरेंस जब भी आपने इंश्योरेंस कराया है तो हम उसके लिए बाउंड हैं, प्रतिबद्ध हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।